नौगांव थाना क्षेत्र में बीती शाम एक छात्रा का कट्टे की नोक पर फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया था। स्विफ्ट कार से आए बदमाश ई रिक्शा में सवार छात्रा को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई थी। करीब 24 घंटे बाद छात्रा को बरामद कर लिया गया है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया है और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लुगासी निवासी हाकिम सिंह यादव की बेटी स्नेहा यादव मंगलवार दोपहर बापू महाविद्यालय नौगांव में बीए द्वितीय वर्ष का पेपर देने आई थी। शाम को वह अपनी बहन के साथ ही रिक्शा से लुगासी लौट रही थी। तभी मानपुर और चौखड़ा गांव के बीच स्विफ्ट कार से आए 3-4 बदमाशों ने कट्टा दिखाकर ही रिक्शा रुकवाया तथा स्नेहा का अपहरण कर लिया। स्नेहा की बहन सहित मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया। आरोपियों के भागने के बाद घटना की सूचना नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। लड़की के पिता हाकिम सिंह यादव ने बताया कि स्नेहा को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम बारी निवासी उसके मामा ने गोद दिया था। स्नेहा ने बारी में रहकर कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। 2 वर्ष पहले ललितपुर के एक युवक से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद ललितपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई और युवक को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद स्नेहा अपने गांव लुगासी लौट आए और नौगांव में पढ़ाई शुरू की। बुधवार को दिन भर एसपी अगम जैन और एएसपी विदिता डागर नौगांव थाने में डेरा जमाए रही। उन्होंने साइबर सेल की मदद से संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की और 10 टीमें गठित कर सघन तलाशी अभियान चलाया। दोपहर में पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि 10 टीमों ने साइबर सेल की मदद से यूपी-एमपी सीमा से लड़की को बरामद किया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है और बयान, वीडियोग्राफी व मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में सफलता मिली है और टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पूरी घटना में क्या अपडेट है और अब तक लड़की बरामद हुई है, कहाँ से हुई है, क्या अपडेट है? कल यहाँ पर नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की को अपहरण कर लिया गया था कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। उसमें अभी अपडेट यह है कि जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है और कल से ही हमारी बहुत सारी टीम उसमें लगी हुई थी। लगभग 10 से अधिक टीम लगी थी और कई ज़िलों की भी टीम इसमें लगी हुई थी, यूपी, एमपी और राजस्थान की और दिल्ली की भी। तो उसमें हम आरोपियों की लोकेशन को बहुत हद तक जूम इन करने में सफल हुए थे और फ़िलहाल जो लड़की है वो सकुशल है, उसको परिवार से मिलवाया गया है और विधिवत जो कानूनन कार्रवाई है जिसमें बयान, वीडियोग्राफी और मेडिकल करा के उसको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो आरोपी हैं उनकी जो शिनाख्त की अभी लगभग हो रही है, उसमें 3 से 4 नाम क्लियर हुए हैं और उनके लिए हमारी टीम अभी अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है और मुझे उम्मीद है कि उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर, लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की की स्थिति एकदम ठीक है। अभी फ़िलहाल मेडिकल भी होगा, लेकिन अभी स्थिति एकदम ठीक है। बहुत अच्छे से बात कर रही है, परिवार से भी मिल रही है। आरोपियों की कुछ लोकेशन और कुछ उनके हमको संभावित स्थानों के बारे में पता चला है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ करना संभव नहीं है। हमारी अलग अलग टीम्स अभी भी फील्ड में हैं, लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। कितने लोगों पर इसमें अज्ञात 4 लोगों पर एफआईआर हुई थी और वो लगभग हमने कल ही शाम को ज्ञात कर लिए थे और अभी बालिका से बात करके उसके संबंध में पुष्टि की जा रही है। कहाँ से लड़की कहाँ से बरामद हुई? इसकी बरामदगी यूपी एमपी बॉर्डर से हमने की है। सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कि बस से बैठ कर लड़की आ रही थी तो कहीं जानकारी लगी उसके साथ जहाँ से वो लड़की बैठी है उसके साथ एक लड़का भी बैठ कर झांसी तक आया, इसके बाद पूरी विस्तार से उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से वो आ पाई है और हमें जिस तरह से एक फ़ोन कॉल आया और उसके बाद में हमने विस्तार से उसको चेक किया। हमारी टीम लगातार लगी रही और फिर उसके बाद में रिकवर किया। सर, अपहरणकर्ता वही है जो पिछली बार अपहरण किया था? पिछली बार दूसरी अपराध था जिसके ललितपुर में कायमी हुई है, वो अपहरण का प्रकरण नहीं था। थैंक यू।